जय हिंद। प्री-बीएसटीसी एवं बीएड एग्जाम में शिक्षण अभिरुचि से संबंधित सवालों पर चर्चा। सेकंड पार्ट, जिसमें 21वां सवाल है, छात्रों को पुस्तकालय के प्रयोग करने का प्रशिक्षण कैसे देंगे। इसमें प्रशिक्षण देना है पुस्तकालय का प्रयोग करने का, जिसमें पुस्तकों के महत्व को बताएंगे। बताने से प्रशिक्षण कम मात्रा में मिलता है, ये है सही, परंतु इसकी वेटेज कम है। छात्रों के साथ मिलकर स्वयं पुस्तकालय में अध्ययन करेंगे, ये ज़्यादा उपयोगी होगा। घर पर अध्ययन हेतु पुस्तकें देंगे, ये भी सकारात्मक है, परंतु कम उपयोगिता वाला है। अवकाश के समय पुस्तकालय ले जाकर, ये भी सही है, परंतु इसमें बी ऑप्शन जो कि सबसे ज़्यादा प्रेरित करेगा, क्योंकि विद्यार्थी अध्यापक को आदर्श रूप में मानते हैं, जिससे विद्यार्थी शिक्षक का अनुसरण द्वारा वो ज़्यादा अच्छी तरह से सीख पाएंगे कि पुस्तकालय का महत्व स्व अध्ययन में बहुत बड़ा महत्व होता है। केवल शिक्षक ही देश और समाज की जागृति ला सकता है। शिक्षक ही समाज में जागृति ला सकता है, क्यों ला सकता है? वो एक सचेत व्यक्ति है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। वो छात्रों को दिशा दिखा सकता है, ये सबसे उपयोगी दिशा दिखा सकता है। वह नवीन खोज कर सकता है, वह सदैव पाठ पठन कराता है। वह एक, क्योंकि समाज छात्र देश का भविष्य होते हैं, इसलिए वो छात्रों को दिशा दिखाएंगे, बी ऑप्शन। तो समाज में और देश में जागृति ला सकता है। यदि आपके शिक्षा विभाग द्वारा एक गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है और आपको शिक्षक को वहाँ भेजना है, तो आप क्या राय देंगे? शिक्षक को अतिरिक्त अवकाश दिया जाए, शिक्षक को अतिरिक्त वार्षिक बढ़ोतरी दी जाए, उनकी सर्विस बुक में नोट कर लिया जाए, या उन्हें अतिरिक्त धन दिया जाए। यदि शिक्षा विभाग का एक गोष्ठी का आयोजन हो रहा है और यदि आप प्राचार्य हो या कोई बड़े अधिकारी हो, तो आपको शिक्षकों को भेजना है यदि गोष्ठी में, तो आप उसको क्या दोगे? उसकी सर्विस बुक में नोट कर दिया जाए कि इस शिक्षक ने शिक्षा विभाग की विचार गोष्ठी में भाग लिया है, जो कि आगे पदोन्नति में सहायक हो सकता है। आप बीएड या बीएसटीसी क्यों करना चाहते हैं? एक स्नातक के लिए यह सबसे सरल कोर्स है, इसमें सफल होना सरल है। शिक्षण में मुझे रुचि है, क्योंकि मेरे अभिभावक ये चाहते हैं। यह सरल कोर्स है, यह भी नकारात्मक है, क्योंकि कोई भी कोर्स सरल नहीं होता। इसमें सफल होना यह भी गलत है। शिक्षण में मुझे रुचि है, क्योंकि आप अध्यापक बनना चाहते हो, तो बीएड कर रहे हो, तो आपको शिक्षण में रुचि होनी चाहिए, क्योंकि मेरे अभिभावक ये चाहते हैं, यह भी गलत है। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ बीएड समाप्त करने के बाद आप क्या पसंद करेंगे? घर के पास के विद्यालय में शिक्षक बनना, आप शिक्षक बनना चाहते हो, तो घर के पास वाले विद्यालय में या दूर के विद्यालय में कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जहाँ शिक्षक की कमी हो वहाँ अध्ययन करवा सकते हो। सरकारी नौकरी प्राप्त करना, आप बीएड या बीएसटीसी कर रहे हो, तो जितने लोग बीएसटीसी या बीएड कर रहे हैं उनको सरकारी नौकरी मिलना असंभव है, जिससे आप अंग्रेजी स्कूल में काम करना पसंद करोगे, ये भी गलत है। ये दोनों गलत है और ये भी, क्योंकि आप अंग्रेजी मीडियम में काम करना पसंद करोगे, तो हिंदी मीडियम या अन्य कोई माध्यम में वहाँ पर शिक्षकों की कमी हो जाएगी। तो आपको यहाँ कहीं भी शिक्षण कार्य करना आपको पसंद करोगे। ये 25 का डी ऑप्शन सही है। बीएड पास करने पर आप क्या करोगे यदि आपको शिक्षक का पद नहीं मिलता है? यदि आपको शिक्षक का पद नहीं मिलता है, तो आप बीएड पास करने के बाद आप क्या करोगे?
आप कोई अन्य नौकरी करोगे। यदि आपको शिक्षक का पद नहीं मिलता है तो आप नौकरी भी कर नौकरी, क्योंकि आपने शिक्षण का प्रशिक्षण लिया है, तो आप शिक्षा से संबंधित यदि काम करोगे तो आपको भविष्य में उन्नति के अवसर सुअवसर प्राप्त होंगे। इसलिए बी ऑप्शन, सबसे पहले हम ऑप्शन पढ़ लेंगे। देश के किसी भी भाग में शिक्षण कार्य करने का प्रयास करेंगे। पश्चाताप करेंगे कि बीएड क्योंकि उपरोक्त सभी करेंगे। इसमें बी ऑप्शन, देश के किसी भी हिस्से में शिक्षक बनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कहीं कहीं ऑप्शन खाली हो सकते हैं। आपने अध्यापक का व्यवसाय क्यों अपनाया? आपके अभिभावक ये चाहते हैं, ये गलत ऑप्शन है। आपके मित्र के कहने पर यह भी गलत है। आपके कुटुंब में इस व्यवसाय में कोई नहीं है। कुटुंब में यदि कोई नहीं है तो क्या हुआ, आपकी रुचि किसी भी व्यवसाय में आपकी रुचि होनी चाहिए, जिससे कि आप जीवन में उन्नति, आपको उत्साह, अभिरुचि बनी रहे, क्योंकि आपको इसमें रुचि है, शिक्षण कार्य में रुचि है, इसलिए आपने यह व्यवसाय अपनाया। ये कुछ व्यवसाय को दिया गया है, यदि इन सब में एक ही बराबर वेतन हो तो आप क्या पसंद करोगे? पुलिस, शासक, फौज या शिक्षक? आप बीएड या बीएसटीसी कर रहे हो, जो कि आप शिक्षण प्रशिक्षण के बाद आप शिक्षक बनोगे, तो आप कौन सा व्यवसाय पसंद करोगे? शिक्षक, डी ऑप्शन सही है। क्या आप ऐसे व्यवसाय में जाना चाहोगे जिसमें आप काफ़ी धन जमा कर सकते हैं, अपना नाम हो, आपको यश प्राप्त हो, या आपको शांति मिले? आपकी अभिरुचि के अनुसार आप जिस व्यवस्था में जाना चाहोगे, जिसमें आपको आत्म संतुष्टि मिले, तो आप इसमें ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि आपको व्यवसाय में काम करने में आपको शांति मिलेगी। नेक्स्ट सवाल, छात्रों में प्रश्न करने की युक्ति का विकास करने हेतु उनसे प्रश्न पूछने का अभ्यास कराना, उनसे प्रश्न पूछते रहना, घर पर प्रश्न हल करने को देना, उनसे प्रश्न के उत्तर देने को कहना। इसमें पहला जो कि सवाल है, इसमें पहला ऑप्शन है, जो कि प्रश्न पूछने का अभ्यास करवाएंगे, तो वो विद्यार्थियों में विकसित होगा कि वो अपना कोई भी सवाल हो, समस्या होगी तो आपको पूछेंगे। इसमें उससे प्रश्न पूछने से उस पर कोई असर नहीं होगा, ये भी गलत ऑप्शन है। घर पर प्रश्न हल करने को देने से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और प्रश्न के उत्तर देने को कहने से भी उसके प्रश्न को पूछने की युक्ति का विकास करने में कोई भी असर नहीं होगा, तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। 31वां, यदि छात्र पाठ्य पुस्तक में रुचि नहीं ले रहा है तो आप निम्न में से क्या करना पसंद करोगे? शिक्षण को रोचक बनाएंगे, अरुचि का कारण जानने का प्रयास करेंगे, स्वयं शिक्षण में रुचि लेंगे, रुचि लेने वाले छात्र का उदाहरण देंगे। इसमें शिक्षण को रोचक बनाएंगे, यह भी सही हो सकता है, क्योंकि छात्र यदि रुचि नहीं ले रहा तो बी ऑप्शन, जो कि अरुचि का कारण जानेंगे, और उसके बाद यह जानने का प्रयास करेंगे कि विद्यार्थी क्यों शिक्षण में रुचि नहीं ले रहा है, और यदि उसका कारण जानने के बाद उसका निवारण करेंगे। इसमें बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट सवाल, छात्र कक्षा में आपसे प्रश्न पूछते हैं तो आप क्या करोगे? सबसे पहले 4 ऑप्शन पढ़ लेंगे। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ये भी सही है। उनको डांट कर बैठा देंगे, ये तो बी ऑप्शन तो कट गया, डांट के बैठाने का कोई मतलब ही नहीं होता। शिक्षण के बाद प्रश्न करने को कहेंगे, ये भी, क्योंकि बीच में यदि छात्र को समस्या है तो वहाँ प्रश्न पूछ सकता है और उनकी समस्या का समाधान तुरंत मिल जाएगा। प्रश्न के महत्व पर भाषण देंगे, भाषण देने से भी कुछ भी नहीं होता। इसमें छात्र के प्रश्न करने को प्रोत्साहन करेंगे, ए ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल, एक शिक्षक को अपने छात्र का नाम जानना चाहिए, इससे क्या लाभ होगा? शिक्षक को छात्र का नाम जानने से वो नाम से पुकारेगा, जिससे क्या लाभ होगा? छात्र गलत कार्य करने से डरेंगे, छात्र शिक्षक से अधिक संपर्क
में आएंगे, छात्र अनुशासित रहेंगे, उपरोक्त सभी लाभ होंगे। इसमें छात्र, क्योंकि शिक्षक उसके नाम से जानता है, इसलिए वो गलत कार्य करने से डरेंगे भी। छात्र शिक्षक से अधिक संपर्क में आएंगे, क्योंकि वो सीधे विद्यार्थियों को नाम से पुकारेगा, तो वो शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में अंतर क्रिया बढ़ेगी। और छात्र अनुशासित भी रहेंगे। ये उपरोक्त चारों सही है। शिक्षा के क्षेत्र में समय समय पर कमीशन की क्यों आवश्यकता होती है? कमीशन मतलब कमेटियों का गठन किया जाता है, उनकी आवश्यकता क्यों होती है? नेक्स्ट, समाज की आवश्यकताओं का बदलते रहना, ये भी सही है, क्योंकि समाज की आवश्यकताएं धीरे धीरे बदलती रहती है, उसके अनुसार शिक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव करना होता है। शिक्षा में परिवर्तन होना, शिक्षा में दिन नए नए नवाचार शिक्षा में शामिल हो रहे हैं, उनको पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए भी ये आवश्यक है। पाठ्यक्रम में नवीनीकरण करना, क्योंकि पुराने पाठ्यक्रम में नवीनीकरण करना आवश्यक होता है। उपरोक्त सभी विचार करने हेतु सही है। डी ऑप्शन, इसमें चार ऊपर के तीनों ऑप्शन सही है। शिक्षण की सबसे उत्तम विधि निम्न में से कौन सी है? शिक्षण की सबसे उत्तम विधि कौन सी है? ये भाषण विधि। भाषण विधि में शिक्षक मौखिक रूप से बच्चों को भाषण के द्वारा सिखाता है। पाठ्य पुस्तक विधि, पाठ्य पुस्तक द्वारा। प्रोजेक्ट विधि एवं पर्यटन विधि। प्रोजेक्ट विधि में किसी भी ऑप्शन, विद्यार्थियों को किसी भी समस्या के बारे में प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, विद्यार्थी स्वयं विचार विमर्श करके उस समस्या के समाधान एवं वो समस्या से संबंधित क्रियाकलाप स्वयं करते हैं, जो वो कार्य करके सीखते हैं, इसलिए प्रोजेक्ट विधि सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी राय में परामर्शक कमेटी विद्यालय में क्यों आवश्यक होती है? परामर्श कमेटी विद्यालय में क्यों आवश्यक होती है? इसके द्वारा विद्यालय का कार्य ठीक प्रकार चलता है। परामर्श जो कि विद्यालय में कार्यों को संपादित करने में मदद करती है, जिसके कारण विद्यालय का कार्य ठीक से चलता है, यह भी सही है। विद्यालय में प्राचार्य के कार्यों में सहायता मिलती है परामर्श कमेटी द्वारा, जो कि सुझाव देती है, जिससे प्राचार्य के कार्य में भी सहायता मिलती है, छात्रों के हित में कार्य करती है, यह भी सही है। जिसके कारण इस प्रश्न में ऊपर के उपरोक्त तीनों कथन सही है, इसलिए ए डी ऑप्शन सही होगा। यदि आपके विद्यालय में भूल से पुस्तकालय की मेज कुर्सी साफ नहीं की गई तो आप क्या करेंगे? इसमें स्वयं जाकर छात्रों के साथ मिलजुल कर सफाई करेंगे, केवल छात्रों को स्वच्छ करने को कहेंगे, प्राचार्य से शिकायत करेंगे, विद्यालय के नौकरों को ताना देंगे या ताना देंगे। इसमें स्वयं जाकर विद्यार्थियों के साथ मिलजुल कर उस टेबल की सफाई कर देंगे। यह सबसे उपयुक्त उत्तर होगा। एक शिक्षक की उपयोगिता निर्भर करती है उनके साथियों के समूह पर, उनकी वफादारी पर, उनकी विद्यालय में स्थिति पर, उनकी आय पर। उनकी वफादारी पर शिक्षक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कैसे कर रहा है, उस पर निर्भर करता है कि शिक्षक की उपयोगिता क्या है। अपने कर्तव्यों के साथ विद्यार्थियों के साथ उनके अंत संबंध कैसा है। 38 प्रश्नों पर चर्चा समाप्त हुई। इसका पहला वीडियो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, जहां से आप देख सकते हैं। आपके इस वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।